यज्ञ की अग्नि में प्राणों को त्यागा। अगर और कहीं प्राण त्यागती तो चल जाता, पर सती तुम यज्ञ की अग्नि में कूद कर प्राणों को त्यागी हो, ये तुम्हारे अच्छी बात नहीं है। जब कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, श्रीमद् भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, शिव पुराण हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, कोई समाज वर्ग में कोई अच्छा काम हो रहा हो, किसी भी समाज का कोई भी अच्छा काम हो रहा हो, बन सके तो उसमें आगे बढ़कर हाथ लगाकर आगे बढ़ाओ, टांग अड़ाकर कार्य को रोकने का प्रयास ना किया जाए। ये चीज का स्मरण भगवान शिव ने सती को समझाया। सती तुमने गलती कर दी, सती मेरा श्राप रहेगा तुमको। सती तुम यज्ञ की अग्नि में कूद कर प्राणों को त्यागी हो, एक अच्छा काम हो रहा था उसमें तुमने अड़ंगा डाला है, इसलिए तुम्हारा अगला जन्म कोयल का होगा। तुम इतनी जल्दी मुझे प्राप्त नहीं कर सकती, तुम कोयल बनकर जगत में घूमोगी। सती ने हाथ जोड़ लिए, मेरी मुक्ति कैसे होगी? शिव जी ने कहा जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे और 2 आषाढ़ पड़ेंगे, जब अधिक मास पड़ेगा आषाढ़ का, उस समय पर कोकिला व्रत पड़ेगा। उस कोकिला व्रत में तुम मेरी आराधना करना, तुम मेरा अनुष्ठान करना। बीच में शिवरात्रि पड़े उसका स्मरण करना। मैं स्वयं तुम्हें कोयल की योनि से मुक्त करूंगा और तुम पार्वती बनकर फिर मुझे प्राप्त कर लोगी। ये कोकिला व्रत की महत्वता। शिव कृपा। कितना सुंदर बात कही। संभल कर बड़ों को चलना चाहिए कि छोटों को? जल्दी उत्तर दो रे बीकन गांव वाले, बोलो जरा जल्दी। संभल कर बड़ों को चलना चाहिए कि छोटों को? बड़ों को चलना चाहिए। क्यों? बड़ों के पद चिन्ह पर छोटे चलते हैं। अगर बड़े ही गड़बड़ कर जाएंगे तो छोटे तो फिर धूल में जाएंगे। जितनी बात कहकर बड़े बड़े कथाकार, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, बड़े बड़े सिंहासन पर बैठने वाले जितनी बड़ी बड़ी बात कहते हैं, सबसे पहले जनता को संवारने से पहले, भक्तों को संवारने से पहले बड़े संभल कर चलेंगे तो छोटे खुद समझ जाएंगे। जितना कहो पहले अपने ऊपर भी अमल करो, तब दूसरे को ज्ञान प्रदान। पहले समझने की जरूरत अपने को है, पहले बड़ों को समझने की जरूरत है कि हम कैसे संभल कर चलते। आज ज्ञान देने के लिए तो कोई भी ज्ञान दे देगा साथ तुमको कि तुम ऐसा करो वैसा करो, पर खुद को भी तो करना पड़ेगा। आप अगर मंत्र जाप कर रहे हो तो दूसरे से कह सकते हो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के जाप का फल क्या है? जिसने जपा होगा उसने कहा होगा। आप जपोगे तो ही तो कह सकोगे। एक भीकन गांव की बेटी ने पत्र लिखा, देखिए। मैं भुवनेश्वरी चौहान, रहवासी भीकन गांव। कहीं बैठी हूं भुवनेश्वरी जी? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं भुवनेश्वरी चौहान, रहवासी भीकन गांव की हूं। आपकी कथा निरंतर सुन रही हूं, मंदिर भी जाती हूं, एक लोटा जल भी चढ़ाती हूं। गुरुजी, मेरे चाचा जी भोपाल में हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर 20 दिन से हैं। मेरी मम्मी और मैंने पहले दिन जब शिव महापुराण की कथा यहाँ चालू हुई भीकन गांव में, तो हम एक ही बात लेकर बैठे कि गुरुजी कहते हैं कि 3 महीने में रिजल्ट आता है सही, बाबा सुनता है। तो बाबा 3 महीने तो बहुत दूर हैं, मेरे चाचा जी की तबीयत खराब है। मैं पहले दिन कथा में बैठी हूँ और चाहती हूँ कि इसका रिजल्ट आए। और पहले दिन की कथा सुनते समय बाबा से प्रार्थना करी, और पहले दिन की कथा सुनकर मैं घर पर जाकर पहुंचे और मेरे बड़े पापा को फोन किया, तो बड़े पापा ने कह दिया कि चाचा जी को वेंटिलेटर से हटा दिया गया है। मेरे चाचा जी को वेंटिलेटर से हटा दिया गया है और बड़े पापा कह रहे हैं कि चाचा जी को होश आ रहा है, अब धीरे धीरे उनको पूर्ण आराम लगना चालू हो रहा है। ये शिव है। बैठो बैठो। श्री शिवाय नमस्ते।
मैं भीकन गांव की बेटी हूँ, भुवनेश्वर चौहान मेरा नाम है। गुरुदेव, कोई मुझसे पूछे कि शिव महापुराण की कथा सुनने का फल क्या है, तो मैं कह सकती हूँ एक दिन की कथा से वेंटिलेटर पर से हटाया जा सकता है। तो ये निश्चित है कि शिव तत्व में वो सुख है, शिव तत्व में वो आनंद है। किस्मत वाले हो भीकन गांव के जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं, बहुत बहुत भाग्यशाली हो साहब। क्या मिलेगा और मेरा भोलेनाथ क्या देगा ये तो वही जान सकता है, हम तो नहीं कह सकते। पर इतना विश्वास कहता है शिव महापुराण का कि जहां जहां कथा का स्मरण, अब पत्र में लिखकर भेजिएगा, जरूर हम सुनेंगे उसको। भेजा है? देव जरा माइक पहुंचाओ, जल्दी पहुंचाओ। क्या होता है माइक पहुंचाने में समय बहुत लगता है, तो इतनी कथा रह जाती है, जल्दी पहुंचाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंभु शरणे, बैठे बैठे एक दूसरे को देते जाओ, हाथ देते जाओ एक दूसरे को। दुख कालो दया करी दर्शन आपो, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्ते गुरुजी। कहाँ से आए आप? हम शिवपुर से आए, महाराष्ट्र से। जी, क्या नाम है आपका? मैं ममता राजपूत बोल रही हूँ। जी बोलिए। हाँ गुरुजी, काफी दिन से मन था कि आपकी कथा सुने, हर रोज सुनती हूँ। जी। खाना बनाने के लिए भजन सुनना, कथा सुनना, बस यही काम रोज करती हूँ। जय हो, जय हो। पहले दिन से सोचा था कि मैं भीकन गांव में कथा सुनने आऊंगी, मगर कुछ प्रॉब्लम के वजह से मैं आ नहीं सकी गुरुजी। जी, जी। आज तो ऐसा आना हुआ कि मेरे बेटे का बर्थडे है आज। जी, बधाई आपको। आपको निवेदन करना चाहती हूँ गुरुजी कि मेरे बेटे को आपके पास आने दो, व्यासपीठ पर जरूर आशीर्वाद जरूर दे। जरूर जरूर बस यही बोलना है बात। जरूर। श्री शिवाय नमस्ते। नमस्ते। बैठिए, विराजिए। आपके बेटे को भेज दीजिए, जरूर मैं कार्यकर्ताओं से कहूंगा जरूर वो आए। श्री शिवाय। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव कृपा होती ही ऐसे, आप दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से भगवान की भक्ति का स्मरण तो करो, सुने ना। शिव कथा कह रहे हैं, कोयल के रूप में सती मैया का अवतार हो गया, कोयल बनकर भ्रमण करती रही मां सती। और कोयल बनकर जब माता सती भ्रमण करती रही, घूमती रही माता, और माता सती जब कोयल बनकर भ्रमण करती रही, घूमती रही, समय आया, अधिक मास का महीना आ गया, 2 आषाढ़ पड़ गए, कोकिला व्रत पड़ गया। और कोकिला व्रत जब 2 आषाढ़ पड़े, तब शिव जी की आराधना में सती मां डूब गई, शिव आराधना में डूब गई। और शंकर भगवान की आराधना में सती मां जब डूबी, कहते हैं कोयल क्या आराधना कर सकती है, जरा समझिएगा। जितने भी भक्त यहाँ कथा सुन रहे हो, जितने टीवी पर सुन रहे हो और जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, एक पक्षी क्या आराधना कर सकता है? कोयल ने क्या आराधना करी? अपनी चोंच में जल को भरा और वो जल लेकर शिव जी के मंदिर तक पहुंची है। पंख पर जल लगाकर शंकर को समर्पित करने पहुंची है, पंख पर जल। क्या हुआ? अधिक मास के अंतर्गत बड़े भाव से जब शिव की भक्ति का रस तत्व प्राप्त हुआ, तब भगवान शंकर ने कोयल की योनि से मुक्त कर दिया सती को, और सती मैया हिमालय राज के घर में मैनावती के यहाँ प्रेम से पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। बोल पार्वती माता की। पार्वती के रूप में उनका जन्म, पितरों की कन्या है। कई लोग कहते हैं पितृदोष समाप्त करने का सही तरीका कौन सा है, तो
तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जब शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाते हो, जलाधारी के रूप में, पीठिका के रूप में पार्वती जी के हस्त कमल पर शिवलिंग रखा हुआ है, तो ये माता पार्वती जी का जो हस्त कमल है, शिव जी का चढ़ा हुआ जल जब पार्वती जी पर जाता है तो घर में कैसा भी पितृदोष हो समाप्त हो ही जाता है। पितृदोष की समाप्ति, कैसा भी पितृदोष वो समाप्त हो जाता है। माता